नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर में आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार थरथरा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध गरमाया है। शिपिंग और पोर्ट फीस के मुद्दे पर चीन और अमेरिका एक दूसरे पर तगड़े पलटवार कर रहे हैं। इस वजह से क्रिप्टो में कमजोरी आई। दोपहर 2 बजे तक बिटकॉइन 112 113 पर कारोबार कर रहा था। बाजार में पूंजी कम है। ईटीएफ से लगातार निकासी जारी है। इथीरियम 4130 तक गिरा, अब 4200 से नीचे घूम रहा है। सोलाना और बीएनबी में बड़ी गिरावट दिखाई दी है। 150 अरब डॉलर की मार्केट कैप उड़ गई है इन दोनों कॉइन्स में। मिड कैप्स में भी बड़ी गिरावट है। एवलांच 6% गिरा है। मैटिक करीब 9% नीचे है। अस्थिरता ज्यादा है और इसलिए पूंजी अब शॉर्ट टर्म हेज में जा रही है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल की एक्टिविटीज देखें तो वो बाजार के इसी रुख का की तरफ इशारा करती है। ईटीएफ फंड्स में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 750 मिलियन डॉलर की निकासी हुई है, जिसमें बिटकॉइन की ईटीएफ से 326 मिलियन डॉलर और इथीरियम की ईटीएफ से 428 मिलियन डॉलर निकल गए हैं। ग्रे स्केल के जीबीटीसी ने सबसे ज्यादा रिडम्पशन फेस किया है, जबकि ब्लैक रॉक में कि आईबिट में थोड़ा इनफ्लो आया है। चीन के रेनेसा इंफ्रास्ट्रक्चर टोकन का फोकस अब रुक गया है। कल ये बाजार के लिए बड़ी खबर थी, बाजार को उत्साह भी मिला था। लेकिन अमेरिका चीन और के व्यापार युद्ध के बाद अब एशिया में फंड फ्लो गिरने की संभावना है, क्योंकि रेनेसा शायद आगे तेजी से नहीं बढ़ पाएगा। गूगल ट्रेंड्स में भी ईटीएफ आउटफ्लो, चाइना क्रिप्टो क्रैश और बीएनबी डिप के सर्च बढ़े हैं, जो ये बताते हैं कि बाजार के नजरिए के हिसाब से रिटेल सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है। सोशल बज थोड़ा मंदी वाला बेरिश दिखाई दे रहा है। नियामकों के मामले में आज का दिन महत्वपूर्ण है। दो तीन महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। जापान के ने क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग पर ऐतिहासिक नियम घोषित किए हैं, जो प्रतिबंध लगाएंगे और दंड देंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी और सिक्योरिटी सर्विलांस कमीशन ने जापान में पहली बार उल्लंघन पर करने पर जुर्माना और लगाने की और मुकदमा चलाने की तैयारी की है। रूस ने अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। दागिस्तान में 3 बड़ी फर्म मिली हैं जो सालाना लाखों की बिजली की चोरी कर रही थी और टैक्स फ्रॉड से नुकसान पहुंचा रही थी। अब रूस की सरकार ने तय किया है कि जो भी माइनिंग पूल्स राज्य की निगरानी के बाहर ट्रेड टोकन की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी एसेट्स, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। व्यापक बिकवाली से कॉर्पोरेट और एक्सचेंज की दुनिया में एशिया एक्सचेंजों पर आउटेज भी हुई है, निकासी में देरी भी हुई है और कई डिफाई प्रोटोकॉल्स को इमरजेंसी कंट्रोल भी चालू करने पड़े हैं। डिफाई और स्टेबल कॉइन्स और वेब 3 में भी थोड़ा दबाव दिख रहा है। स्टेबल कॉइन्स में उतार चढ़ाव है। डिफाई प्लेटफॉर्म्स पर टीवीएल यानी टोटल वैल्यू लॉक करीब 11% गिरा है। मेकरडाओ, एव और कर्व ने मार्केट के शॉक से, गिरावट से बचने के लिए डायनेमिक पिग डिफेंस के प्रोटोकॉल पर बहस शुरू की है। ये आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है जो डिफाई की दुनिया में आए। फ्रॉड और स्कैम्स की दुनिया में आज काफी बड़ी खबर है और इस पर हम थोड़ा सा आगे विस्तार से बात करेंगे ज्ञान में। कंबोडिया में एक बड़े पिग बुचरी में स्कैम का खुलासा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दर्जनों पर मुकदमा चलाया है। कंबोडिया में संगठित तौर पर स्कैम के कंपाउंड चल रहे थे और इन्होंने अमेरिका और एशिया के लोगों से करीब 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा के बिटकॉइन और क्रिप्टो चुराए हैं। काफी बड़ी राशि है ये। बाजार का अगर आउटलुक देखें तो निवेशक चीन और अमेरिका के ट्रेड वार से डरे हैं। जापान के नियामक फैसलों पर नजर भी है और इसके अलावा ईटीएफ से निकासी और बॉन्ड और क्रिप्टो के बीच में जो रिलेशनशिप है, वो आने वाले दिनों में बाजार के लिए प्रमुख संकेत बन सकता है। जोखिम ऊंचा बना हुआ है। क्रिप्टो विजडम में हम आज बात करते हैं कंबोडिया में पिग बचरिंग स्कैम की। ये बड़ा स्कैम खुला है। ये क्रिप्टो की दुनिया का सबसे जटिल और सबसे विनाशकारी फ्रॉड माना जाता है। इसमें ऑनलाइन रोमांस, क्रिप्टो निवेश, धोखा और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन एक साथ शामिल होते हैं। स्कैमर पहले डेटिंग एप्स पर, टेक्स्ट पर या लिंक्डइन पर मिलते हैं, आकर्षक फेक प्रोफाइल बनाते हैं, दोस्ती करते हैं, फिर क्रिप्टो में निवेश के मौके का परिचय देते हैं, फेक वेबसाइट शेयर करते हैं, फेक प्रॉफिट और लाइव चार्ट दिखाते हैं, बार बार निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं, रिटर्न का वादा करते हैं और जैसे ही निवेशक पैसे निकालने की कोशिश करता है, प्लेटफॉर्म उसे ब्लॉक कर देता है, टैक्स मांगता है, अनलॉकिंग फीस मांगता है और फिर अचानक स्कैमर गायब हो जाते हैं, अकाउंट डिलीट और सारा पैसा लेकर। कंबोडिया, म्यांमार और लाओस आधारित सबसे बड़ा नेटवर्क जो अभी पकड़ा गया, जिसकी चर्चा आज हमने की, उस पर 15 अरब बिटकॉइन जब्त हुए हैं। ये जो प्रिंस ग्रुप सिंडिकेट है, इससे जुड़ा हुआ है। 2024 में दुनिया में 4.4 बिलियन डॉलर इसी तरीके के पिग बुचरी स्कैम से चुराए गए हैं, जिनके नेटवर्क्स कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और चीन तक फैले हुए हैं। तो सुरक्षित रहने के टिप्स हैं। ऑनलाइन किसी पर से जल्दी निवेश पर बात ना करें। क्रिप्टो में तो खास तौर पर शक करें। डिफाई एप्स और वेब प्लेटफॉर्म्स ऐप स्टोर से वेरीफाई करें। कभी भी फेक और अपरिचित लिंक पर बिल्कुल ना जाएं। और सोशल मीडिया पर अगर मिले फ्रेंड्स हैं और वो आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, तो कभी भी ऐसा ना करें। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।